आपको स्मरण में होगा, एक बार महाराज गजपति सिंह महाराज रुद्र प्रताप जी भगवान के भगत तो थे, जगन्नाथ भगवान के। एक दिन क्या हुआ, उनसे प्रमाद हो गया। पुजारी जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद लाए और प्रसाद लाके महाराज को दिया। सबसे पहले महाराज को देते, महाराज को प्रसाद दिया और महाराज चौसर खेल रहे थे। महाराज चौसर खेल रहे थे, दाएं हाथ में चौसर के पासे थे, तो महाराज बायां हाथ बढ़ा दिया प्रसाद के लिए। दायां हाथ में लेकर बायां हाथ बढ़ा दिया। पुजारी जी ने सोचा कोई बात नहीं, हमें तो प्रसाद देना है, दे दे। प्रसाद बाएं हाथ में दे दिया। अब प्रसाद तो दे दिया, प्रसाद लेकर के जैसे ही बाएं हाथ में प्रसाद लिया और चौसर को रखा, अब तो महाराज राजा साहब थे, उनको अत्यंत दुख हुआ। अरे हम कितने पापी हैं, कितने अधम हैं। भगवान जगन्नाथ साक्षात हमारे पास आए और हमने उनका उठ करके स्वागत नहीं कर पाया, उठ करके नतमस्तक नहीं किया, प्रणाम किया, बाएं हाथ प्रसाद दिया। ये तो बहुत अपराध हो गया। महाराज अपने आप में आत्मग्लानि हो गई। बोले नहीं, अब हम इस हाथ को रहने नहीं देंगे। ये दाया हाथ बढ़ा क्यों नहीं प्रसाद के लिए, हम अपना हाथ को नहीं रहने। प्रतिज्ञा कर ली। अपने गिरिराज जी में पंडित जी महाराज थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। उनके पास कोई प्रसाद लाता तो ऐसे ही समझते कि हमारे पास साक्षात ठाकुर जी आ गए। माला लाता, उठ करके खड़े होते, प्रणाम करते, जय हो प्रभु जगन्नाथ जी, हम तो नहीं जा सकते, लेकिन आपने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, आप स्वयं आ गए, जय जय। और बड़े प्रेम से माला धारण करते, प्रणाम करते और फिर बाद में उसके बाद रख देते, रोज दर्शन करते उसका, माला का। प्रसाद को उठ करके प्रणाम करते, इस भाव से लेते कि प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम च ब्रह्मवन निर्विकारं स्यात्। यथा विष्णु जैसे जगन्नाथ जी वैसे ये प्रसाद। तो राजा ने जैसे ही बाएं हाथ बढ़ाया, उसके बाद पश्चाताप हुआ, और जैसे पश्चाताप हुआ सोचा क्या करें, इस हाथ को तो हम रखेंगे नहीं। तो राजा ने सोचा कि इस हाथ को कटवा देंगे। अब विचार करें, राजा का हाथ काटे कौन, किससे कहें। राजा ने एक कौतूहल किया, राजा ने एक कहानी बना ली अपने आप में। रानी को कहा, और रानी को कहने के बाद राजमहल में भी कहा इस बात को। क्या, राजा कुछ दिन से बड़े डरे डरे से रहने लगे। तो रानी ने कहा क्या बात है। रानी को बताया कि भाई जहाँ हम लेटते हैं वहाँ एक छिद्र है, और रात को भूत आता है और अपना हाथ डाल के हमको डलाता है, हमारे जो है हमारा गला पकड़ता है। दरबार में यही बात कही। दरबार में कहा कि भाई रात को हम जहाँ सोते हैं वहाँ भूत अपना जो है हमारा छिद्र था, एक छोटा सा छिद्र बोले, उसमें हाथ डाल के और महाराज हमको डराता है, हम भयभीत हो जाते हैं, हम बड़े भयभीत। हाँ, कोई इस राज्य में ऐसा हो जो इस भय से हमें मुक्ति दिलाए। सेनापति बोला महाराज हम हैं, आप चिंता मत करो। बोले ठीक है, आप हो, कोई बात नहीं। सेनापति से कहा देखो भाई हम तो शासन पे सोएंगे नहीं, हमें तो बहुत डर लगता है, आप सोना। बोले महाराज हम आपके आसन पे कैसे सो सकते हैं। बोले नहीं नहीं, आप सोगे, जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाए और आप हाथ को काट दें। अब राजा गया, और महाराज क्या हुआ, सेनापति को वहीं के महाराज राज्य के कर्मचारी को अपने आसन पे सुला दिया, और रात्रि को 12 बजे राजा स्वयं गए और महाराज अपना हाथ उस छिद्र में डाला, और जैसे ही डराया उसको, और महाराज तलवार निकाल के तुरंत उसने हाथ काट दिया, राजा के दोनों हाथ। सुबह दरबार में आए तो देखा राजा के हाथ नहीं। दरबारियों ने पूछा कि महाराज ऐसा दुस्साहस किसने किया, आप बता तो सही हमको, आपके तो हाथ ही काटा। महाराज मैं उसका गला काट दूंगा, फिर घर से अलग कर दूंगा। तब राजा ने बताया कि भाई ये हमारा पाप था, ऐसे तो आप लोग करते नहीं, हमने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का अपमान किया, उस अपमान का महाराज प्रायश्चित था, पाप था, परिणाम था, वो तो हमें भोगना ही था।
और महाराज प्रायश्चित को भोगकर अपने आप में बड़े दुखी रहने लगे। जब जगन्नाथ जी का प्रसाद देने के लिए आते तो हाथ तो थे नहीं। एक दिन मन में आया, बताते हो जगन्नाथ जी के बारे में, मेहमानों के बारे में, उन हाथों को लेकर के राजा के हाथों को जगन्नाथ जी के जो वाटिका थी उसमें गाड़ दिया। और उसमें गाड़ दिया। भगवान जगन्नाथ अत्यंत प्रेम करते राजा से। उन हाथों के स्थान पर आज भी एक पौधा निकलता है, उसको दोना तुलसी बोलते हैं। उसको भगवान अपने गले में धारण करते हैं। एक दिन की बात है, पुजारी जी राजा के लिए प्रसाद ले गए और ये अत्यंत बेवल थे। सोचा कि काश हमारे हाथ होते तो आज हम हाथ बढ़ा के भगवान का प्रसाद धारण करते। जैसे मन में आया कि हाथ होते हम भगवान का प्रसाद धारण करते। जगन्नाथ जी की कृपा से महाराज जैसे उन्होंने उनके दोनों ठूंठ थे और दोनों ठूंठों को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते उनके दोनों हाथ लग गए। जय जय हो, जय हो। ऐसे जगन्नाथ जी दयालु हैं। उसके बाद महाराज उनके दोनों हाथ आ गए। जय जय। उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए हाथ दिए और उन हाथों को, जो हाथ थे वो तो बगीचे में गड़वा दिए, उन हाथों को भगवान आज भी अपने वक्षस्थल पर अपने हृदय से लगा के रखते हैं, दोना तुलसी के रूप में।